हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखो 1.1 में पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। कि अब पहला क्वेश्चन देखो इसमें कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसमें 140 का। तो पहले इसमें किसका देंगे? दो का। दो का कितनी बार जाएगा? 7 बार। और जीरो का जीरो ऐसे उतार देंगे। फिर किसका देंगे? दो का। दो का कितनी बार जाएगा? दो तिया छः। और फिर एक बचा एक के पाँच, दो पंजो 10। फिर किसका देंगे? इसमें पाँच का जाएगा। अब इसमें किसका जाएगा? पाँच का। पाँच का कितनी बार जाएगा? 7 बार। पाँच सात 35। पाँच का कितनी बार गया? 7 बार। सात का किसमें जाएगा? इसमें एक बार। सात का एक। तो इसमें 140 का भाज्य गुणनखंड कितना हुआ? दो इंटू दो इंटू पाँच इंटू सात। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दो की घात दो इंटू पाँच की घात एक इंटू सात की घात एक। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका सेकंड है। फर्स्ट का सेकंड दिया गया है इसमें 156 का अभाज्य गुणनखंड करो। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। देखो कि इसमें सबसे पहले किसका देंगे? दो का। दो का कितनी बार जाएगा? 7 बार। दो सात 14। फिर एक बचा एक, दो आठ 16। अब इसमें किसका देंगे? दो का। दो का कितनी बार जाएगा? दो तिया छः। और एक बचा दो निम 18, 9 बार। फिर किसका देंगे? इसमें तीन का। अब इसमें किसका जाएगा? तीन का जाएगा। तीन का डिविजिबिलिटी रूल, तीन का विभाज्यता रूल क्या होता है कि दो अंकों का योग। और इसमें तीन का डिविजिबल इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 9 और तीन कितने होते हैं? 12। और 12 तीन से विभाज्य है ना। तो इसमें देखो अब तीन का जाएगा कितनी बार जाएगा? एक बार। और तीन तिया नौ। अब इसमें किसका जाएगा? 13 में 13 का जाता है ना, एक तो एक का और 13 का जाएगा ना। तो देखो 156 बराबर होता है दो इंटू तीन इंटू दो इंटू दो तीन इंटू 13। तो दो की घात तो क्या होगी? दो। तीन की घात एक इंटू 13 की घात एक। सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड दिया गया है इसमें 3825। अब इसका करते हैं। अब इसमें सबसे पहले किसका जाएगा? 3825 में अब इसमें तीन का देंगे। दो का नहीं जाएगा, इसमें तीन का जाएगा। तीन का कितनी बार जाएगा? एक बार। बार। अब इसमें किसका जाएगा? तीन का। तो वापिस तीन का जाएगा कितनी बार जाएगा? 425 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 425 बार। फिर इसमें किसका जाएगा? पाँच का। पाँच का कितनी बार जाएगा? इसमें 85 बार। पाँच का कितनी बार जाएगा? 85 बार। पाँच में फिर पाँच का देखेंगे कितनी बार जाएगा? 17। 17 में किसका जाएगा? 17 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। 17 में एक का। इसमें देखो 3825 में देखो तीन इंटू पाँच इंटू पाँच इंटू 17। तो इसमें तीन की घात तो दो है, इंटू पाँच की घात दो है, इंटू 17 की घात एक है। इसमें से और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और क्वेश्चन दिया गया है 5000 पाँच का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005 का भाज्य गुणन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका देंगे? पाँच का जाएगा। पाँच का कितने पाएगा? एक बार। दो बिंदु जीरो और एक। अब इसमें किसका देंगे? सात का। सात का कितनी बार जाएगा? सात एकम सात। कितने बचे? तीन। सात सात 14 सात सात 28। तीन बार 143 बार। फिर किसका देंगे? 11 का। 11 का कितनी बार जाएगा? 13 बार। फिर किसका देंगे? 13 का। 13 की कितनी बार जाएगा? एक बार। अब देखो 5005 में जैसे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। फर्स्ट में फाइव फर्स्ट में फाइव वाला दिया गया है 7429। 7429 का अपन करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें किसका जाएगा? इसमें एक का भी नहीं जाएगा, दो का नहीं जाएगा, एक का तो जाएगा जाएगा, दो का, तीन का, सात का नहीं जाएगा। इसमें ओनली किसका जाएगा? 17 का। 17 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 437 बार। 17 का कितनी बार जा रहा है? 437 का। 437 में किसका जाएगा? 19 का। 19 का कितनी बार जाएगा? देखो 23 बार। कितनी बार जाएगा? 23 का। 23 में 23 का जाएगा कितनी बार जाएगा? एक बार। तो इसमें देखो 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड दो का देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर दो में दिया गया पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर होता है। देखो इसमें फर्स्ट वाला दो संख्या दी गई है 26 और 91। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड
तो 26 का भाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। 26 का भाज्य गुणन करते हैं तो सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 का 13 में एक बार बचता है। और 91 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 91 में करते हैं तो किसका जाएगा, सबसे पहले 7 का कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 का एक बार। तो 26 का भाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 × 13, 91 के भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 91 का भाज्य गुणनखंड हुआ 7 × 13। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ भेनिस गुणनफल के न्यूनतम घात लेनी पड़ती है। तो अब इसमें 2 है और इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, 13 और इसमें 13, तो न्यूनतम घात कितनी है, 13। इसमें क्या लेंगे, 13 लेंगे एचसीएफ तो। और एलसीएम, इसमें एलसीएम दो संख्या होगा, एलसीएम कितना होगा इसमें देखो, एलसीएम तो लेंगे तो मतलब सबसे छोटी संख्या लेते हैं, फिर 7 लेते हैं इंटू अधिकतम घात लेते हैं तो 13। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। अब देखो अपन को क्या दिया गया है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर किसके होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो इसमें फर्स्ट संख्या क्या दी गई है, फर्स्ट है 26 इंटू 91, और एचसीएफ कितना निकला, 13, और एलसीएम कितना निकला, 182। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2366। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2366। क्या अपनी ये बात सही है, ऐसा इसी प्रकार इसमें लिख दो, इसी प्रकार फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। फर्स्ट इंटू सेकेंड किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट में सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन दिया है इसमें, सेकेंड में है कि 510 के भाज्य गुणनखंड 510 का भाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। 510 का भाज्य गुणनखंड देखो कितना होगा, 510 में करते हैं तो 510 में सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा, 255 बार। फिर किसका देंगे इसमें, 3 का जाएगा, 3 का कितनी बार जाएगा इसमें, 85 बार। फिर किसका देंगे, 5 का कितनी बार जाएगा इसमें, 17 बार। 17 का किस में जाएगा, 17 का जाएगा कितने, एक बार। फिर इसमें देंगे 92 का, किसका, 92 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 92 का देखो, 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 46 बार। 2 का कितनी बार जाता है, 46 बार। फिर किसका देंगे, 2 का कितनी बार जाएगा, 23 बार। 23 में किसका देंगे, 23 का कितने एक बार जाएगा। अब देखो 510 का भाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 × 3 × 5 × 17। और 92 के भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 92 का भाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 × 2 × 23। तो 2 की घात तो 2 है इसमें, इंटू 23। अब देखो एचसीएफ को बेनिस गुणनफल के क्या लेना है, इसमें न्यूनतम घात लेनी है। तो इसमें एचसीएफ कितना होगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो न्यूनतम घात लेनी है, एक बार लेनी है, इसमें 2 भी एक बार है, तो न्यूनतम घात। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, अधिकतम घात। इसमें क्या लेनी है, एलसीएम में अधिकतम घात। तो एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो एलसीएम को करते हैं तो कितना आएगा इसमें, 23,460। और एचसीएफ कितना आया, 2, और एलसीएम कितना आया। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, क्या दिया गया है इसमें कि फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या किसके बराबर होगा, एचसीएफ के, और इंटू एलसीएम के बराबर होगा। देखो इसमें फर्स्ट संख्या क्या है, 2 × 23,400। देखो ये तो फर्स्ट संख्या कौन सी दी गई इसमें, देखो फर्स्ट संख्या देखो इसमें दी गई है अपन को 510। 510 इंटू 92 बराबर है 80, 2 × 23,460। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन को देखो कितना आएगा कि 46,920। और इसमें भी क्या आएगा, 46,920। तो आता है इसी प्रकार क्या है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होगा एलसीएफ इंटू एलसीएम के। फर्स्ट इंटू सेकेंड किसके बराबर होगा, एलसीएफ इंटू एलसीएम के। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 336 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 336 में, इसमें 336 में सबसे पहले किसका देंगे, दो का। दो का कितनी बार जाएगा, 168 बार। फिर किसका देंगे, दो का, दो आठ 16, दो चौक 8। फिर किसका देंगे, दो का। दो का कितनी बार जाएगा, 42 बार। दो का कितनी बार जाएगा, 42 बार। फिर दो का देंगे कितनी बार जाएगा, 21 बार। फिर किसका देंगे, दो का कितनी बार जाएगा, 7 बार। सात में किसका देंगे, सात का देंगे एक बार जाएगा। फिर देखो 54, चौवन का करते हैं तो चौवन में दो का देंगे कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर किसका देंगे, तीन का। तीन का कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर देंगे तीन का कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर तीन तीन एक। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, दो। दो कितनी बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, दो 5 बार है, इंटू सात एक बार। तो दो की घात तो है 5, इंटू सात की घात क्या है, एक। फिर देखो किसका लेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड है, दो इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन। तो दो की घात तो एक है, इंटू तीन की घात तीन है। तो देखो इसमें क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इसमें, न्यूनतम बेनिस गुणनफल के क्या लेना है, न्यूनतम घात लेना है। तो इसमें एक दो कितनी बार है, तो दो इसमें अपन को लेना है एक बार। दो इंटू तीन इसमें भी है, क्या इसमें तीन दिया गया है, इसमें तीन एक बार है। इसमें इसमें किसका जाएगा, तीन का तो जाएगा ना, तीन का। तो इसमें इंटू दो कितनी बार होगा, चार बार। दो तो कितनी बार है, इसमें चार बार है। ये किस बार, तीन बार है ना, तीन का जाएगा इसमें। अब देखो इसमें दो इंटू तीन, तीन, तो तीन दूनी छः। और एलसीएम कितना होगा इसमें, देखो एलसीएम। एलसीएम देखो इसमें, एलसीएम दो की घात तो चार होगी, इंटू तीन की घात। एलसीएम में दो की घात तो चार, तीन की घात देखो तीन होगी। तीन की घात कितनी होगी, तीन, इंटू सात की घात। देखो तीन मल्टीप्लाई करते हैं तो 3024 होगा इसका। अब देखो इसमें कि एच फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो फर्स्ट संख्या कितनी है, इसमें फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट संख्या दी गई है 336 इंटू 54। और एचसीएफ कितना है अपन के पास, छः, इंटू, और एलसीएम कितना है अपने पास, एलसीएम 3024। एलसीएम कितना है, 3024। तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, 18,144। और 18,144। अतः इसी प्रकार अपना ये कथन क्या है, सही है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, में देखो अपन को क्या दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तीन संख्या को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें क्या दी गई है, तीन संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 12, 15 और 21। तो इसमें सबसे पहले अपन 12 का करते हैं, फिर किसका करेंगे, 15 का, फिर किसका करेंगे, 21 का। देखो 12 का करते हैं तो कितनी बार जाएगा, दो छिक 12। फिर किसका देंगे, दो का 3 बार, दो तिया 6। फिर तीन का एक बार। इसमें किसका जाएगा, 15 में तीन का जाएगा, तीन पंजो 15। फिर किसका देंगे, पाँच का, पाँच एकम पाँच। इसमें किसका जाएगा, तीन का, तीन सात 21। इसमें सात का, सात में एक बार। तो इसमें जवाब करते हैं अपन 12 का के अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, दो इंटू तीन बराबर होगा दो की घात दो इंटू तीन की घात एक। फिर करते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तीन इंटू पाँच। फिर करते हैं 21 के अभाज्य गुणनखंड। 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तीन इंटू सात। अब एचसीएफ, इसका एचसीएफ याद करते हैं तो क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनफल के, उभयनिष्ठ गुणनफल के न्यूनतम घात लेनी है, न्यूनतम
घात। तो इसमें तीन, इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें भी दो नहीं है, इसमें तीन एक बार है, इसमें भी तीन एक बार है, इसमें तीन में, तो इसका एलसीएम कितना होगा? तीन। एलसीएम कितना होगा इसका? तीन। और एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होगा? अधिकतम घात। एलसीएम क्या होता है? अधिकतम, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितने, इसमें दो, दो कितनी बार है? दो बार, इंटू तीन एक बार है, इंटू पाँच एक बार है, इंटू सात एक बार है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 420 बार। इसमें 420 बार। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें अपन को दिया गया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का भाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। देखो 17, 23 और 29, 17 का देखो, 17 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 का नहीं, ये 17 का, 17 के भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, तो 17 का भाज्य गुणनखंड क्या कितना होगा? 17 होगा ना। 23, 23 के भाज्य गुणनखंड, 23 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा? 23 ही होगा ना। और 29 के भाज्य गुणनखंड, 29 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा? 29। ये क्या है? सब प्राइम नंबर, इसका गुणनखंड एक और वही संख्या होती है ना। अब देखो इसका एलसीएम, एलसीएम तो क्या होगा? एचसीएफ, एचसीएफ तो होगा इसका 17, 23 और 29 का एलसीएम तो कितना आएगा? एक। और एलसीएम, एलसीएम आएगा 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना आएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 11,339। ये क्या है इसका? एलसीएम। अगली संख्या देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है अपन को 8, 9 और 25 के अपन को क्या करना है? भाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 का सबसे पहले 8 का करते हैं। 8 का कितनी बार है? चौक 8, फिर किसका देंगे? 2 का, दो दूनी 4, दो एकम दो एक, फिर 9 का देंगे। 9 में कितनी बार जाएगा इसमें? 3 का, 3 तियाँ 9, 3 3 1। फिर 25 का, 25 में किसका जाएगा? सबसे पहले 25 में देंगे 5 का, पचम 25, 5 में 5 एक बार। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की घात 3। और 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 का भाज्य गुणनखंड, 9 का भाज्य गुणनखंड होता है 3 इंटू 3, 3 की घात 2। फिर है 25 के भाज्य गुणनखंड, 25 का भाज्य गुणनखंड देखो, 25 का भाज्य गुणनखंड कितना है? 5 इंटू 5, तो 5 की घात 2। तो एलसीएम, इसका एलसीएम तो कितना होगा? एक। और एलसीएम, एलसीएम करते हैं तो 2 की घात तो 3 है, 2 की घात 3, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 18 ज़्यादा आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई, इसको सबको मल्टीप्लाई करते खोल के ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 आएगा इसका ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एचसीएफ, इस एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ है 9, और एलसीएम में, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करें। इसका 306 और 657 का एलसीएम अपने पास दिया गया है, और क्या ज्ञात करना है अपन को? एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, जो बाहरी क्वेश्चन में क्या आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। गया अब देखो फर्स्ट संख्या एलसीएम तो दी नहीं गई अपन को, एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ है 9, 9 बराबर फर्स्ट संख्या क्या है? 306 इंटू 657। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटा 9, इसमें किस में मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना होगा? 34 इंटू 657। तो एलसीएम बराबर 23,338। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 23,338। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है
एन क्या है? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अपन को क्या जानते हैं? प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 इन्फिनिट, ये प्राकृत संख्या है। तो अपन जानते हैं कि प्राकृत संख्या में अब जो 6 की घात n करने पर क्या अपन के पास क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। अगर 6 की घात 1 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 6। 6 की घात 2 प्राप्त करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 36। 6 की घात 3 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 216। अगर अपन को ये प्राप्त करा है तो इसमें क्या शून्य प्राप्त नहीं हो रहा ना? अतः तो इसमें क्या होगा? अतः है। अपन को नोट यहाँ से करना है कि अतः है संख्या संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जिसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो? 2 × 5 के रूप में होते हो। 2 × 5 के रूप में होते हो मतलब जिसमें अभाज्य गुणनखंड हो, जैसे 10 है, 10 में 10 में कितना आ रहा है? 2 × 5 आ रहा है। देखो 20 है, 20 में देखो 2 × 5 × 2, 30 में है बराबर 2 × 5 × 3। अब जिसमें 2 और 5 आ रहा है वही तो जिसमें संख्या तो आ रही है ना, 2 और 5 के रूप में हो, इसका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा। अगर 6 की घात n है, इसमें क्या आ रहा है? 2 × 3, 2 × 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो आता है 6 की घात n किसी भी संख्या, किसी भी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या n 0 पर समाप्त नहीं होगी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया अपन को, देखो भाई क्या कीजिए कि 7 7 × 11 × 13 + 13, अगर इसमें ना कोई अपन को भाज्य संख्या प्राप्त हो। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक के अलावा अन्य के गुणनखंड हो, एक के अलावा भी अन्य गुणनखंड हो। अगर इसमें अपन सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले, तो 11 × 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है? 77। फिर इंटू 13 + 13, क्या है? अपन इसमें 13 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 13 इसमें कॉमन लिया तो इसमें 77 इंटू 1 बचा, फिर इसमें 1। अब देखो इसमें 13 77 इंटू 1 कितना होगा? 77, और 1 कितना होगा? 78 इंटू 78। अब देखो 77 इंटू 78 तो 13, तो 78 का अपन करते हैं तो गुणनखंड करते हैं तो 2 कितनी बार जाएगा? 39 बार। फिर इसमें किसका देगा? 3 का, 13 बार, 13 में 1 का। तो इसमें देखो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यह भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक के अलावा अन्य गुणनखंड हो रहे हैं ना, इसके अन्य गुणनखंड एक के अलावा अन्य गुणनखंड है। तो क्योंकि क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड खंड है। फिर देखो अगली संख्या दी गई अपन को, अगली संख्या है 7 × 6 × 5 × 2 × 1 + 5। तो इसमें क्या करेंगे अपन? 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो 7 × 6 × 1, 5 की जगह क्या कर दिया? 1 कर दिया। 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो 5 कितना होगा? 1008 + 1, फिर 5 करेंगे 1009, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने? जो उसमें एक के अलावा अन्य गुणनखंड आ रहा है, तो अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। क्या उनकी संख्या है? यह भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, इसके अन्य गुणनखंड है। भाज्य संख्या है, इसमें एक के अलावा अन्य क्या है? गुणनखंड है। अगला लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 का। दिया गया है कि खेल खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसके मैदान में चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो दिशा में चलने हैं तो किस समय के बाद कितने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखो 18 का अपन क्या करते हैं? भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 × 3, और 12 का करते हैं तो इसमें देखो 2 × 3 × 3, तो एलसीएम कितना होगा इसका? 18। एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 2 की घात 2 × 3 की घात 2, 2 की घात 2 × 3 की घात 2, 36 मिनट।
तो वह 36 मिनट की, वह 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। आता है। थैंक यू।